प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, आप मेरा मेरा जो प्रश्न है, आज का जो केंद्रीय हमारी चर्चा का विषय रहा, जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। तो मेरा उसी से है। मैं जीवन में ज्यादातर क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी, मुझे जैसा लगता है, अपनी सीमित बुद्धि से मैंने अपनी जिम्मेदारी खुद ही ली है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मैंने आज से 5 साल पहले एक गौशाला खोली थी। उस समय मेरी सीमित बुद्धि में ये आता था कि जो गाय जो बचेंगी वो गौशाला खोलने से बचेंगी। फिर मैंने आपका वीडियो देखे और मैं वीगन बना, और मेरे मन में एक और विचार आया कि गौशालाएं खोलना समाधान नहीं है अगर गाय को बचाना है। और फिर मुझे ये लगा कि गाय को ही क्यों बचाना है, जब बचाना है तो गाय भैंस सभी जानवरों की हालत बुरी है। तो फिर मैंने वीगन कंपनी खोलने की भी सोची और मैं उस पर काम कर रहा हूँ अभी। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी भी खोली, ये अपनी ये जिम्मेदारी समझते हुए कि जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और जैसे उत्तराखंड देवभूमि है, पर वहाँ के लोग मांसाहार बहुत ज्यादा करते हैं, देवभूमि के होने वाले होकर भी। तो मैंने एक लाइब्रेरी खोली जिसमें ज्यादातर आपकी किताबें हैं, जैसे मांसाहार से संबंधित और क्लाइमेट चेंज से संबंधित। पर कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है, जब मैं बारीकी से उनका अवलोकन करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कहीं मैं अपने अहंकार को पोषण तो नहीं दे रहा इसके माध्यम से। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सूक्ष्म रूप से ये चल रहा हो कि मैं कर रहा हूँ, मैंने देखो ये कर दिया, कोई नहीं कर पाया तो मैं कर पाया। तो मेरा प्रश्न ये है कि कहीं हम, जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, उस समय ये कैसे जांचे कि हम अपने अहंकार को पोषण तो नहीं दे रहे। क्रमशः होता है। ग्रेजुअली, कदम दर कदम, उत्तर उत्तर। तो अभी आप जो कर रहे हैं उसमें निस्संदेह स्वार्थ होगा, अहंकार होगा। हम्म? कौन सी किसको पूर्ण मुक्ति की दशा हो गई है कि वो कहे कि मैं पूरी तरह निस्वार्थ और निरहंकार हो गया? प्रश्न ये है कि पहले से बेहतर हुए कि नहीं हुए। प्रश्न ये है कि अन्य जो चुनाव, जैसा आपने कहा सीमित बुद्धि, अन्य जो चुनाव सीमित बुद्धि को समझ में आ रहे थे, उनसे बेहतर चुनाव करा कि नहीं करा। ठीक है, तो अपनी ईमानदारी से, अपनी सीमाओं के भीतर जो उच्चतम समझ में आता है वो करो, और अपनी सीमाओं को साथ ही साथ हमेशा चुनौती देते रहो। लेकिन सीमाएं तो तब भी रहेंगी, आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, सबकी हैं। ये दावा करना कि असीम हो गए और जो एकदम उच्चतम हो सकता है, जो पूर्ण रूपेण परम है, हम अब उसी में समाहित हो गए हैं, ये दावा करना बड़बोलापन होगा ना। बिल्कुल, हमें पता है हम जो कर रहे हैं उससे बेहतर कुछ कर सकते हैं, पर अभी इतना ही समझ में आ रहा है भाई। और जो अभी कर रहे हैं पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से करने के कारण अब आगे कुछ और बेहतर समझ में आएगा, उसको करेंगे। जो कर रहे हैं उसको हमने आखिरी नहीं बना लिया, उस पर रुक नहीं गए। हम जानते हैं हम जो कर रहे हैं वो अंतिम नहीं है, वो सब ऑप्टिमल है, आखिरी नहीं है। पर अभी यही लग रहा है, क्या करूं, इतना ही भेजा है, नहीं समझ में आ रहा इससे ज्यादा, और इतना ही अनुभव है और इतना ही ज्ञान है, तो अभी इतना ही ठीक लग रहा है, तो अभी ये कर रहा हूं। जैसे ही इससे बेहतर कुछ मिला, रुकूंगा नहीं, झिझकूंगा नहीं, खट से वो बेहतर चीज करूंगा। ऐसे आगे बढ़ा जाता है। कहते हैं ना कि कई बार जब रोशनी कम होती है तो अगला पायदान दिखाई ही तब देता है जब सीढ़ी पर एक पायदान पर पहुंच जाते हो। आप नीचे से बैठ करके कहो कि मुझे सारे सोपान देखने हैं, तो दिखाई भी नहीं देंगे। जैसे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो अगला कदम पता चलेगा, थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो अगला कदम बढ़ा, तो आगे बढ़ते बढ़ते अगले कदम का ज्ञान होता जाता है, फिर आदमी आगे बढ़ता जाता है। गलती ये नहीं करनी है कि जहां हो वहीं रुक गए, न गलती ये करनी है कि दिख रहा है कि ऊपर जाया जा सकता है, पर ऊपर जाने की जगह दाएं बाएं या नीचे जा रहे हो। अपनी सीमित दृष्टि से जो मुझे उच्चतम अभी समझ में आता है मैं वो कर रहा हूं। आप इतना अगर कर रहे हो तो इतना पर्याप्त है, उसमें फिर किसी प्रकार की ग्लानि की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ठीक लग रहा है उसको पूरी निष्ठा से करें, और साथ ही ये हमेशा याद रखें कि जो अभी आपको ठीक लग रहा है वो आखिरी नहीं है, उससे बेहतर कुछ है। तो नजर हमेशा तलाशती रहे कि इससे बेहतर क्या है।
जी, इसी से संबंधित थोड़ा सा एक क्वेश्चन और था, मैं पूछना भूल गया कि जब भी मैं कभी परेशान होता हूँ या मुझे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनसे मुझे ग्लानि हो या मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, तो मेरे पता नहीं क्या होता है कि मेरे अंदर ना दान देने की प्रवृत्ति जो है, चैरिटी करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। पता नहीं क्यों, मैं अपने दुख को कम करने के लिए, मुझे जहां लगता है कि कोई दुख में है, तो मैं जितने मेरी क्षमता है मैं उससे ज्यादा देने लगता हूँ। दान मुझे अपना करना ये नेचर अच्छी बात समझ भी में हो है। सकती है और अपनी जिम्मेदारी से बचने का सस्ता रास्ता भी हो सकता है। जी। हो सकता है आप अपनी क्षमता के अनुसार बड़ा दान कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि मैंने तो इतिश्री कर ली अपने कर्तव्यों की, लेकिन हो सकता है किसी बहुत बड़े कर्तव्य से बचने का बहाना बन गया हो दान, ये भी हो सकता है। तो जो भी करें उसमें सतर्क रहें कि कहीं कोई छुपा हुआ स्वार्थ तो नहीं है, कहीं बाहर को 1 रुपया दे के भीतर का 2 रुपया बचा तो नहीं रहा हूं, तो उस पर थोड़ा नजर रखें। दान तभी श्रेष्ठ है जब निस्वार्थ हो। आगे जब हम अभी बढ़ेंगे गीता में तो श्री कृष्ण दान के भी हमें प्रकार समझाएंगे। तो दान दान भी सब एक बराबर नहीं होते। हुँ? आत्मज्ञान का मतलब है कुछ भी कर रहे हो स्वयं पर नजर रखना। दान कर रहे हो तो भी अपने आप से पूछो इरादा क्या है। हुँ? जी, धन्यवाद आचार्य। हुँ। पहले तो सैल्यूट सर। सर नमस्ते। सर मेरी माँ का मृत्यु हो चुकी है, तो मेरा प्रश्न ये है कि मेरी माँ कभी मुक्ति नहीं पा सकती, या मेरी माँ का जीवन कभी सार्थक जीवन नहीं हो सकती। मेरी माँ का जीवन क्या एक व्यर्थ जीवन ही रह गया। अगर वो जीवित होती तो मैं उनको सत्य की राह पे ले आ सकता था थोड़ा सा, लेकिन अभी मेरे पास वो रास्ता नहीं है। तो हम्म, क्या करना चाहिए? उपनिषद कहते हैं जो तरता है वो अपने पूरे कुटुंब को तार देता है। आपकी माँ आपके रूप में मौजूद हैं। अपनी माँ को मुक्ति देने के लिए आपको स्वयं को मुक्ति देनी पड़ेगी। आप आपकी माँ ही हैं। स्वयं को मुक्ति दे दीजिए, माँ मुक्त हो जाएंगी। हम मुक्त नहीं होते, इसीलिए तो हमारा चक्र लगातार चलता रहता है ना। तो चक्र में आगे भी जो लोग हैं, जितनी कड़ियां हैं इस श्रृंखला की हमसे आगे की, वो समझिए कि हमारा ही तो रूप है, हमारी ही अभिव्यक्ति है। मुझसे आगे गया, मुझसे आगे गया, मुझसे आगे गया, वो सब मैं ही हूं जो मुझसे आगे गया। और सबसे पीछे कौन बैठी है इसमें? अहम वृत्ति। वो मुक्त होना चाहती है, इसीलिए उसने अनंत कड़ियां बाहर को फेंक रखी हैं। श्रृंखला की कोई कड़ी मुक्त नहीं होती तो श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। यही भवचक्र है। आप मुक्त हो जाइए, मां मुक्त हो गई। इसके अलावा मां को मुक्त कराने का कोई साधन नहीं है। आप जो जो कदम अपनी मुक्ति के लिए उठा रहे हैं, निश्चिंत रहिए, उससे मां को मुक्ति मिल रही है। और मां को ही नहीं, मां के माताजी पिताजी उनको भी, और अन्य सब पुरखों को, आप सबको मुक्त कर दोगे। आप मुक्त हो जाओ, और अब कोई और तरीका नहीं है। हम्म? अब ये अवसर है ना अपनी मुक्ति का, और अब ये जिम्मेदारी भी हो गई माताजी के प्रति। तो अपने प्रति अपना कर्तव्य पूरा करिए। इसी में माताजी को श्रद्धांजलि है और पुत्र धर्म का पालन भी। इसको तो आप मानिए कि ऋण है, मातृ ऋण जो आपको चुकाना है। और पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, ये सब किसी और तरीके से चुकाए भी नहीं जा सकते। चुकाने का बस एक ही तरीका है, मुक्त हो जाओ, क्योंकि यही उनका ऋण है आपके ऊपर।
तो गीता साधन है। आप जितना एक एक श्लोक में अपने आप को गहराई देते जा रहे हो, उतना ही आप अपनी माँ की मुक्ति में सहायक होते जा रहे हो। ये रही माँ। आपके चेहरे में आपकी माता जी का चेहरा है ना? हाँ, तो माँ यही है और कहीं नहीं है माँ। तो अवसर से मत चूकिए और कर्तव्य पूरा करिए। आपकी जो कामना है वो श्रेष्ठ है, वो पूरी होगी। जी सर, धन्यवाद सर।